जगह जगह पर जो होते थे, क्या कहते हैं हम इन लोगों को, धर्मशाला में इनकी चंगाई सभा चलती है, प्रार्थना सभा। एक प्रार्थना सभा में हम गए, ऐसे नौजवान बालक थे हिंदू, किसी ने गिटार ले रखा है, किसी ने कुछ ले रखा है, हालेलुया हालेलुया, और पता नहीं क्या कर रहे थे। तो मैं चला गया, मैंने भाई क्या करवा रहे, करे चंगाई प्रार्थना सभा होती है, ऐसे ऐसे होती है। तो मैंने कहा हम आपका समर्थन करते हैं, ईसा मसीह की जय जयकार होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद थोड़ी देर के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे। वो पादरी बिदक गया भैया, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था हनुमान चालीसा हो। अगर हनुमान चालीसा होगी तो वो सशक्त हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में न्यूज़ नेशन से हमारे पास में एक वीडियो निकल कर आया है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं कि ईसाई लोगों को किस तरीके से झूठे धर्मांतरण के आरोप में उन्हें टारगेट किया जाता है। इस बात के लिए किस तरीके से ये जो बाबा स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, किस तरह की कहानी सुनाकर ईसाई लोगों को टारगेट कर रहा है। आइए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। मेरे पास ऐसे कई केस स्टडीज़ हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड के, जहाँ पे आदिवासी समुदाय सबसे पहले क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुए और उसके बाद फिर वापस उनकी घर वापसी टर्म जोड़ा गया, बताया गया, और यही बताया गया कि उनको प्रलोभन दिया गया और उस प्रलोभन में आके उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया। तो ऐसा क्या हो रहा है कि हिंदू धर्म के लोग जो है कन्वर्ट होके क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं? क्या हो रहा है ऐसा? देखिए, हिंदू धर्म तो स्थायी है, स्थायी था, स्थायी रहेगा। हिंदू धर्म में कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, जैसे आपने प्रश्न किया कि हिंदू धर्म को बड़ा टारगेटेड तरीके से ये लोग करते हैं, मैं एक मैं आपकी बात को उत्तर देता हूँ। छत्तीसगढ़ के अंदर एक जनसभा लगी हुई थी, ऐसे सब लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ हम लोग गए तो हम लोगों ने क्या देखा, एक पादरी कैसे, थापर साहब जैसे पादरी जो इस चीज को प्रमोट करने का काम करते हैं, थापर साहब जैसे पादरी, वो आदिवासी लोग थे, शिक्षित नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, एक पत्थर का शिवलिंग लिया हुआ था और हम लोग सुन रहे थे। वह हैरानी की बात है, वो बोल रहे थे कि अगर इस शिवलिंग में ताकत होगी, अगर शंकर भगवान में ताकत होगी तो मैं इसको पानी में डालूंगा तो ये डूबेगा नहीं। अरे मूर्ख आदमी, पत्थर का स्वभाव होता है वो बाहर ये पानी में डूबेगा, स्वभाव है, प्रकृति है, उसका नेचर है। और वहां पर आम जनमानस को प्रलोभित कर कर, अब वो अनपढ़ थे, उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है, वो उसकी बातों में आने लगे। तो हमारा वहीं पर एक हमारे संत थे, वो बीच में चले गए और उसके पादरी के गले में एक लकड़ी का क्रॉस था। उन्होंने कहा जरा आप ये दिखाएंगे क्या? उस पहले तो उसने नहीं दिया, लेकिन उसने जब लोगों ने विरोध किया, भाई आप भी बताइए, आप भी दीजिए, तो लकड़ी का क्रॉस दिया। तो कहा कि भाई अगर इस क्रॉस में ताकत होगी तो मैं इसको जलाने का प्रयास करता हूं, ये नहीं जलेगा। भाई लकड़ी का स्वभाव है, जलेगा ही जलेगा। और तो वो क्रॉस जल गया। अब भाई क्रॉस बड़े या शंकर बड़े? तो जिस प्रकार के मूर्ख बनाने का ये लोग काम करते हैं। अब एक बात बताइए, हैरानी की बात है, दिल्ली में पटेल नगर के अंदर जगह जगह पर जो होते थे, क्या कहते हैं हम इन लोगों को, धर्मशाला में इनकी चंगाई सभा चलती है, प्रार्थना सभा। एक प्रार्थना सभा में हम गए, ऐसे नौजवान बालक थे हिंदू, किसी ने गिटार ले रखा है, किसी ने कुछ ले रखा है, हालेलुया हालेलुया, और पता नहीं क्या कर रहे थे। तो मैं चला गया, मैंने भाई क्या करवा रहे, करे चंगाई प्रार्थना सभा होती है, ऐसे ऐसे होती है। तो मैंने कहा हम आपका समर्थन करते हैं, ईसा मसीह की जय जयकार होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद थोड़ी देर के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे। वो पादरी बिदक गया भैया, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था हनुमान चालीसा हो। अगर हनुमान चालीसा होगी तो वो सशक्त हो जाएगा। नहीं, अगर इतनी नीड आप समझ रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो हमारे देश में फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं ऐसे मैजिक हिलिंग के नाम पर? क्योंकि ये परेशानी सिर्फ क्रिश्चियन धर्म से नहीं है। और आपने देखा ना, आडंबर के खिलाफ तो आप भी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल। थापर साहब कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं, उनको दे दीजिए, फिर उस बिल पे आऊंगा। हाँ, थापर साहब कुछ कहना चाह रहे थे क्या योगी जी की बात पे? देखिए जी, योगी जी कह रहे हैं भी जो कुछ हो रहा है, इन्होंने जो कहानी सुनाई, बहुत अच्छी कहानी सुनाई, लेकिन इस कहानी में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो इन्होंने फॉर एग्जाम्पल दी, चाहे वो आपने कोई कहानी अपने तरफ से बनाई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो क्रिश्चियनिटी एक सच्चाई है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, मिलावट नहीं है। बाइबल से ही प्रचार किया जाता है, हर धर्म को प्रचार करने की आज़ादी है। और जो लोग हमारे विरुद्ध में बोल रहे हैं, मेरी हो सकता है ये लाइन आपको थोड़ी चुभ जाए, तकलीफ हो जाए, तकलीफ दे दे, लेकिन मैं उसके लिए पहले ही बता दे रहा हूँ कि तकलीफ अगर हो तो उसको आप अच्छे से हिलअप कर दीजिएगा। देखिए, मिलावट मेरे ख्याल से किसी धर्म में नहीं है, किसी धर्म किताब में नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मिलावट सर फिर आप में है। आपने क्रिश्चियनिटी फॉलो किया हिंदू के साथ, नाम अभी भी आपने सुरजीत थापर रखा है।
ये हिंदू वाला नाम, तो मिलावट इसको कहते हैं। तो प्लीज डिफाइन वैसे कीजिए जिससे डेफिनेशन सही सही आए। मिलावट की परिभाषा यहां मत बताइएगा। मिलावट ये है, पिछली बार भी मैंने पूछा था आपसे कि आप हिंदू धर्म को छोड़कर क्रिश्चियन में कब आए, तो आपने अपनी जात बतानी शुरू कर दी। मैंने अपनी जात इसीलिए बताई, आप जानते हैं जो दलित है, दलितों को जो हिंदू धर्म के इन्होंने जो धर्मगुरु बैठे हैं उन्होंने बताया भी हिंदू धर्म सभी का मान सत्कार करता है और सभी को मान्यता देता है। क्या हमारे साथ पार्शियलिटी नहीं होती? That's the point, सर, यही तो पॉइंट है, यही तो नब्ज आप दबाते हैं, यही नब्ज दबाते हैं आप, यही नब्ज दबाते हैं और लोगों को फिर भ्रमित करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यहां से होता है। जो पार्शियलिटी की जाती है, जो दलितों लोगों से पार्शियलिटी की जाती है, जो स्वर्ण जाति है, उन्होंने हमें हिंदू धर्म में जरूर रखा। यही तो पॉइंट कह रहा हूं सर, इसीलिए तो कह रहा हूं कि यही तो पॉइंट है, इसको लेके आप कन्वर्ट करा रहे हैं ना। और अगर इतनी सारी कुछ चीजें थी, आपने क्रिश्चियनिटी फॉलो की ना सर, नाम बदल देते नाम। सर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को आप भूल रहे हैं, आए नजरअंदाज कर रहे हैं। इसमें नाम को लेकर फायदा लिया जा रहा था जैसा आप कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को जो प्रोविजन हिंदू होने के नाते मिलता है, उसका बेनिफिट भी लेना चाहते हैं और क्रिश्चियन धर्म के साथ जुड़कर अपने आप को एडवर्टाइज भी करना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए, आप हमारे ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, आरक्षण लेने के लिए आप लोग करते हैं। क्या हमें आरक्षण दिया जाता है? आरक्षण आप लोगों को मिल रहा है। मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूं सुरजीत थापर, मैं अभी भी आपको चैलेंज कर रहा हूं। शो मी योर पासपोर्ट, दिखाइए अपना पासपोर्ट, आप दिखाइए अपना पासपोर्ट इस टीवी स्क्रीन पर रख के। सुरजीत थापर, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अपना पासपोर्ट दिखाइए जिसमें आपने नाम चेंज कर लिया, धर्म बदल लिया। क्यों नहीं होगा सर? व्हेन यू हैव फॉलोड क्रिश्चियनिटी देन इट शुड बी देयर। अगर आपने क्रिश्चियन धर्म को फॉलो किया तो मेंशन कीजिए ना, छुपा क्यों रहे हैं? शर्म आ रही है आपको? यह है मिलावट। दिखाइए पासपोर्ट, दिखाइए पासपोर्ट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, दिखाइए पासपोर्ट। मिलावट नहीं है, दिखाइए सुरजीत थापर, पासपोर्ट दिखाइए। अगर आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं बिना मिलावट के, तो धर्म के साथ साथ पासपोर्ट वो दिखाइए। दिखाइए सुरजीत थापर, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दिखाइए सर। मेरी बात सुनिए, आप जो बातें कह रहे हैं धर्म पे, आप पासपोर्ट की बात करते हैं, अरे सुरजीत जी, आप मेरे प्रश्न को या तो समझ के अनजान बनना चाहते हैं, उसमें आपको समझदारी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कलई खुल रही है। फादर सोलेमन, क्या हो गया सर? आपके फादर आपके पास तो पासपोर्ट होगा ना? फादर, टीका टिप्पणी उन सब के खिलाफ होगा जो चंगाई के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं। डाली जा रही है, चिंता मत कीजिए। और इसे ऐसे ही कानून की बात हो रही है और इसी मांग के साथ हम भी अड़े हुए हैं कि हमारे देश में ऐसा कानून होना चाहिए। भ्रमित करके अगर लोगों को गुमराह करके कन्वर्ट किया जा रहा है, तो हमारे देश में ऐसा कानून चाहिए। असम की तरह यह कानून चाहिए। फादर सोलोमन, आपने मुझे अपने पैनल पे बिठाया। फादर सोलोमन, आपने अपना उत्तर घुमाया खुद है। आपने अपने मिलावट वाली बात करके दूसरे धर्मों के साथ जो क्रिश्चियनिटी को कहा ना बिना मिलावट वाली बात, दिक्कत मुझे उससे हो गई। आपने अगर बिना मिलावट वाली बात है तो पासपोर्ट दिखाइए कि बिना मिलावट के आपने क्रिश्चियनिटी फॉलो कर लिया, पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। फादर सोलेमन, क्या लग रहा है सर? इसलिए बार बार, क्योंकि देखिए आपको कैथोलिक से आप जुड़े हुए, कैथोलिक चर्च से, उन्होंने तो सीधा डिनाई कर दिया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को स्टेटस दे रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे लॉ की जरूरत है हमारे देश में? देखो, ये ऐसा है कि कानून का हम स्वागत करते हैं। कानून जरूर बनना चाहिए। जहाँ भी लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है, लोगों को भरमाया जाता है, और इससे भी सख्त कानून बनने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि कानून का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। हाँ, राइट, उत्तर प्रदेश मैं इसके फेवर में हूँ। पिछले साल की बात है, करीब 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, मैं इसके फेवर में हूँ। कानून बनना चाहिए और कानून उसका स्वागत करते हैं और केंद्र में भी बनना चाहिए, राइट। लेकिन कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया धर्मांतरण के नाम पर। उसमें से 188 लोगों को वो बाहर आ गए क्योंकि उनके ऊपर गलत आरोप लगाया गया कि जो धर्मांतरण कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो ये कानून का जो है गलत प्रयोग ना हो, इसकी भी जो है जांच होनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून का सही प्रयोग। नहीं, बिल्कुल, मैं फादर सोलोमन, मुझे लगता है कि हर कानून की उपयोगिता है और कानून अपना कार्य सही तरीके से करे, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, ये भी जिम्मेदारी डिफाइन होनी चाहिए। लेकिन मेरा पॉइंट यही है सर, आपको नहीं लगता है कि हीलिंग के नाम पर जो चीजें चल रही है, मैजिकल एक्ट जिसके लिए असम में गिरफ्तारी, बिल्कुल, वो चैलेंज दरअसल हर धर्म के लिए, और क्रिश्चियनिटी में जिस तरह से चंगाई सभाओं में हो रहा है, उसको लेकर क्वेश्चन और ज्यादा उठता जा रहा है। बिल्कुल, मैं तो इसका समर्थन करता हूँ। ऐसे कानून बने और ऐसे सभाओं को जहाँ पर लोगों को भरमाया जाता है उसको रोका जाना चाहिए। और पूरे भारत में इससे कानून की जरूरत है, ताकि लोग जो है स्वतंत्रता के साथ अपने घर में, अपने चर्च में प्रार्थना करें, उनके साथ धोखाधड़ी ना हो। फादर सोलेमन, आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो पंजाब में हो रहा है, जो सुरजीत थापर बैठे हुए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह को। जिन सभाओं की तस्वीरें हमने देखी, जहां हमारे रिपोर्टर्स भी गए हुए हैं,
वो जो हो रहा है मैजिक हीलिंग के नाम पर, वो दरअसल मिथ है, गुमराह करने का एक जगह बन चुका है। आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं, अगर वहां पर अगर गुमराह किया जा रहा है, सुनिएगा, आपके लिए ये कमेंट है फादर सोलोमन का। वहां पर भी बिल्कुल होना चाहिए। अगर वहां मैं सर सुन रहा हूं जी, तो मैं तो कह रहा हूं कि जी, तो कानून तो हम स्वागत करते हैं, अगर उसमें लोगों के साथ धोखाधड़ी रुके तो ऐसे कानून बनने चाहिए हमारे देश में। दोस्तों अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से ये जो बाबा है इसने किस तरीके से कहानी सुनाकर इस बात के लिए लोगों को कहा कि ये जो पास्टर्स हैं ये लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को प्रलोभन देते हैं, आदिवासी एरिया में जाते हैं और वहाँ पर लोगों को गुमराह करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी पढ़ा लिखा हो, चाहे शिक्षित हो या नहीं हो, वो मूर्ख तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिस तरीके की ये बाबा ने कहानी बताई है, ये रियल है या कैसी है ये बात तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक व्यक्ति जो समझदार है, क्योंकि मूर्ख ही ऐसी बातों पर विश्वास करेगा। जिस तरीके की बातें ये बाबा बनाकर बता रहा है कि एक पास्टर ने ऐसा किया कि वहाँ पर जाकर पत्थर को डुबाया और फिर अपने लकड़ी के क्रोस को तैरा रहा है, तो कुछ इस तरीके की बातें इस बाबा ने बोली है जो कि एक मूर्ख व्यक्ति होगा तो ही इन बातों पर विश्वास करेगा। अन्यथा जो कोई पढ़ा लिखा है या नहीं है, वो उसे पता है कि पानी के अंदर क्या तैरता है, क्या जलता है, क्या नहीं होता है, वो बिल्कुल भी ऐसी बातों से मूर्ख नहीं बन सकता या फिर उनको लालच नहीं दिया जा सकता। बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें ज़रूर इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रही बात चंगाई सभा की, तो बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में क्लियरली हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी चमत्कार किए। जहाँ जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जाता, लोगों के विश्वास के द्वारा उनके जीवन में कार्य होते थे। और आज भी बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ऐसा है, वो कभी नहीं बदलता। जो प्रभु ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े कामों को करोगे, तो उसके सेवक जो परमेश्वर के दास हैं वो भी ऐसे कामों को कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है। बाकी सामने वाले का विश्वास कैसा है वो उन पर डिपेंड करता है कि वो अपने विश्वास के द्वारा अपनी लाइफ में क्या देखता है। बाकी यीशु मसीह सामर्थ्य है, वो चमत्कार कर सकता है। ज़रूर आपकी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाना दोस्तों। और दोस्तों अपनी राय ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।